हेलो गाइज, मैं पंकज जोशी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे आईटी से संबंधित लेन देनों की। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर रूल नंबर 42 की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आईटीसी, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आईटीसी। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये मैं रूल नंबर 42 के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, रूल नंबर 42 के अंदर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो स्टेप नंबर फर्स्ट होती है, वो स्टेप नंबर फर्स्ट जो होती है वो होती है C2 का निकालना। C2 का मतलब होता है कॉमन क्रेडिट। प्यारे साथियों, आईटीसी रूल नंबर 42 में टोटल स्टेप होती हैं 4। सबसे पहले अपन को निकालना होता है C2 के बाद में इन एलिजिबल कॉमन क्रेडिट में से C2 में से अपन माइनस करेंगे इन एलिजिबल कॉमन क्रेडिट, तो अपने पास स्टेप 2 आ जाएगी और माइनस करते ही C3 अपने पास आएगा, जिसको बोलेंगे एलिजिबल कॉमन क्रेडिट। एलिजिबल कॉमन क्रेडिट जैसे ही अपने पास आएगा उसमें अपन T4 ऐड कर देंगे, जिसको बोला जाएगा टैक्सेबल सप्लाई, तो अपने पास एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसकी कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, वो तरीका अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करने के लिए सबसे पहले अपन को निकालना होगा C2। क्या निकालना होगा? C2 का मतलब होता है कॉमन क्रेडिट। C2 का मतलब क्या होता है? कॉमन क्रेडिट। C2 का मतलब क्या होता है? कॉमन क्रेडिट। अब ये C2 निकालने कैसे जाती है? तो C2 निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले लिखते हैं T। सबसे पहले क्या लिखते हैं? T लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? T। इस T को क्या बोला जाता है? इस T को बोला जाता है टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलेंगे? टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये T1 को बोला जाता है। T1 को क्या बोलेंगे? T1 को बोला जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस T1 में से अपन माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? T1 माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। ये तीन चीजें इसमें से माइनस करते हैं। T में से T1 प्लस T2 प्लस T3, ये तीन चीजें माइनस करते हैं। क्या आ जाता है? C1 आ जाता है। क्या आ जाता है? C1 आ जाता है। इस C1 को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बोला जाता है। कहने का मतलब T का मतलब होता है टोटल इनपुट टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस T में से T1 माइनस करेंगे। T1 को बोला जाता है नॉन बिजनेस यूज वाले आइटम। आप नॉन बिजनेस यूज वाले आइटम बोल दो या पर्सनल यूज वाले आइटम, इसको भी आप बोल सकते हो। इसी प्रकार से T2 का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई। क्या होता है? वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई। आप वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई को T2 बोल सकते हो। और इसी प्रकार से T3 होता है। T3 का मतलब होता है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, धारा 17(5) के अकॉर्डिंग आने वाले पूरे के पूरे आइटम, जिसको क्या बोलते हैं? T3 बोलते हैं। मतलब T में से T1 पर्सनल यूज वाले आइटम, T2 एग्जम्प्टेड गुड्स या एग्जम्प्टेड सप्लाई वाले आइटम, T3 अंडर सेक्शन 17(5) के आइटम। ये तीनों अपन माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा अपने पास? C1 आ जाएगा। C1 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को अपन किस नाम से डिनोट करते हैं? डिनोट करते हैं C1 से। किस नाम से डिनोट करेंगे? C1 से करेंगे। इस C1 में माइनस कर देंगे T4, जिसको बोला जाएगा टैक्सेबल सप्लाई। C1 में से क्या माइनस कर देंगे? T4 माइनस कर देंगे। T4 का मतलब होता है टैक्सेबल सप्लाई। जैसे ही C1 में से T4 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा अपने पास? C2 आ जाएगा। C2 को बोला जाता है कॉमन क्रेडिट। ये लो जी, कॉमन क्रेडिट निकल गया। कॉमन क्रेडिट निकालने का तरीका क्या है? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तरीका क्या है? T में से माइनस करेंगे T1, T2 और T3।
T1 का मतलब होता है नॉन बिजनेस यूज के आइटम या पर्सनल यूज वाले आइटम। T2 का मतलब होता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई वाले आइटम। इसी प्रकार से T3 का मतलब होता है अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 धारा 17(5) के अकॉर्डिंग आने वाली समस्त प्रकार के आइटम। इस टी में से T1 T2 T3 तीनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बोला जाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को अपन डिनोट करते हैं C1 से। इस C1 में से माइनस करेंगे T4 का मतलब क्या होता है, T4 का मतलब होता है टैक्सेबल सप्लाई। इस C1 में से T4 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा, जिसे बोला जाता है कॉमन क्रेडिट। यही अपनी स्टेप फर्स्ट होती है। सबसे पहले अपन ने सीखा कॉमन क्रेडिट निकालना, ये अपना फर्स्ट स्टेप है, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट रूल नंबर 42 की स्टेप फर्स्ट का मतलब क्या होता है, C2 होता है, कॉमन क्रेडिट निकालना होता है। कॉमन क्रेडिट अपन ने यहाँ पे निकाल लिया। कॉमन क्रेडिट बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है आपके सामने। क्या लिखा हुआ है, C2 कॉमन क्रेडिट निकालेंगे, टी में से माइनस कर देंगे T1 T2 T3, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आ जाएगा, जिसको डिनोट करेंगे C3 से। C3 का मतलब क्या होता है, C3 माइनस T4 का मतलब क्या होता है, एग्जेम्प्टेड गुड्स या T4 का मतलब होता है टैक्सेबल सप्लाई। इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, C2 यानी कॉमन क्रेडिट आ जाएगा। इस C2 के दो पार्ट होते हैं। इस C2 के कितने पार्ट होते हैं, दो। इस कॉमन क्रेडिट के कितने पार्ट होंगे, यहाँ पे दो पार्ट होंगे। पहला एलिजिबल कॉमन क्रेडिट और दूसरा इन एलिजिबल कॉमन क्रेडिट। पहला क्या है, इन एलिजिबल कॉमन क्रेडिट, ये होता है अपना इन एलिजिबल कॉमन क्रेडिट पहला पार्ट। इस C2 के कितने पार्ट बताए, दो पार्ट बताए। पहला इन एलिजिबल कॉमन क्रेडिट और दूसरा होता है एलिजिबल कॉमन क्रेडिट। क्या होता है, एलिजिबल कॉमन क्रेडिट होता है। सेकंड पार्ट होता है अपना कौन सा, एलिजिबल कॉमन क्रेडिट। मतलब अपन C2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, C2 अपन ने यहाँ पे निकाला, टी में से अपन ने माइनस किया T1 T2 और T3 क्या आ गया, अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आ गया। कहने का मतलब क्या आया है, C1 आया है। इस C1 में से अपन ने T4 माइनस किया, T4 का मतलब होता है टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अपन ने माइनस किया तो क्या आ गया अपने पास, C2 आ गया। C2 को बोला जाता है कॉमन क्रेडिट। अब इस कॉमन क्रेडिट के दो पार्ट होते हैं। इस कॉमन क्रेडिट के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला पार्ट है इन एलिजिबल कॉमन क्रेडिट निकालना। इसी प्रकार से अपन दूसरा C2 का मतलब क्या होता है, एलिजिबल कॉमन क्रेडिट। फर्स्ट सबसे पहले C2 में से अपन क्या कर माइनस करेंगे, एलिजिबल कॉमन क्रेडिट माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एलिजिबल कॉमन क्रेडिट आ जाएगा। अब इन एलिजिबल कॉमन क्रेडिट निकालने का फॉर्मेट क्या है, या मैं कहूं इन एलिजिबल कॉमन क्रेडिट कैसे निकाला जाता है। तो इन एलिजिबल क्रेडिट के भी कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है D1 और उसके बाद दूसरा पार्ट होता है D2। यदि D1 और D2 को टोटल कर लिया जाए, इन दोनों का टोटल कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा अपने पास, एलिजिबल कॉमन क्रेडिट आ जाएगा, इन एलिजिबल कॉमन क्रेडिट आ जाएगा। अब बात आती है D1 और D2 निकले कैसे। तो D1 और D2 निकालने की बिल्कुल सिंपल सी स्टेप है। देखो यहां पे लिख रहा हूं D1, सबसे पहले क्या है D1 में सबसे पहले यहां पे लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। क्या लिखा जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। ये लो, सबसे पहले अपने पास क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। इस टोटल वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स को डिवाइड करेंगे किससे, टोटल टर्नओवर से। इस टोटल वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स के अंदर भाग लगा देंगे टोटल टर्नओवर का और गुणा कर देंगे किससे, C2 से। किससे गुणा कर देंगे, C2 से। क्या आ जाएगा अपना, D1 आ जाएगा। कहने का मतलब है D1 निकालने का मतलब क्या है, D1 किस फॉर्मूले से निकालेंगे, D1 निकालने का फॉर्मूला है टोटल वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स अपॉन टोटल टर्नओवर इनटू C2 का मतलब होता है कॉमन क्रेडिट। और इसी प्रकार से निकलता है D2। क्या निकलता है,
D2 निकलता है। D2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 5% ऑफ C2। D2 निकालने का तरीका क्या है? 5% ऑफ C2, 5% ऑफ C2। C2 का मतलब वही कॉमन क्रेडिट, C2 का मतलब क्या है? वही अपना कॉमन क्रेडिट है। तो इन दोनों का टोटल मतलब D1 और D2 यदि ये दोनों निकाल लिए जाएं, इन दोनों का टोटल कर लिया जाए तो अपने पास क्या आ जाएगा? इन एलिजिबल कॉमन क्रेडिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इन एलिजिबल कॉमन क्रेडिट आ जाएगी, आईसीसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आईसीसी आ जाएगा। इस आईसीसी को क्या बोलेंगे? इन एलिजिबल कॉमन क्रेडिट बोला जाएगा। अब इन एलिजिबल कॉमन क्रेडिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? दो फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट क्या है? D1, दूसरा क्या है? D2। D1 कैसे निकलता है? D1 निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वैल्यू ऑफ एक्सजेंटेड गुड्स डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर इन ए फर्म मान लो, इन ए सप्लायर मान लो, या आप ये बोल सकते हो इन ए रजिस्टर्ड डीलर भी बोल सकते हो। इसको गुणा करेंगे किससे? C2 से। C2 का मतलब क्या होता है? कॉमन क्रेडिट। आपके सामने क्या आ जाएगा? D1 आ जाएगा। इस D1 के बाद क्या निकालेंगे? D2 निकालेंगे, और D2 निकालने का फॉर्मूला क्या है? 5% ऑफ C2। टोटल C2 की वैल्यू का, C2 का मतलब होता है कॉमन क्रेडिट, इस कॉमन क्रेडिट की वैल्यू का 5% निकालेंगे, क्या आ जाएगा? D2 आ जाएगा। इस D1 और D2 को जोड़ लेंगे तो अपने पास आईसीसी आ जाएगी। इस आईसीसी का मतलब क्या होता है? एलिजिबल कॉमन क्रेडिट आपके सामने होगा, ये आईसीसी होगा। मतलब आपने क्या निकाल लिया? इन एलिजिबल कॉमन क्रेडिट निकाल लिया। आपने D1 और D2 निकाल लिया। D1 और D2 निकालना स्टेप नंबर 2 कहलाता है। किसमें? इस आईटीसी में। पहली स्टेप क्या होती है? C2 निकालना। दूसरी होती है D1 और D2 निकालना। D1 और D2 का मतलब क्या होता है? इन एलिजिबल कॉमन क्रेडिट निकालना। ये इन एलिजिबल कॉमन क्रेडिट आपने जैसे ही निकाली, मतलब इस C2 में से आप माइनस क्या करोगे? D1 और D2, क्या आ जाएगी आपके पास? C3 आ जाएगी। मतलब यहां पे मैं लिख रहा हूं, इस C2 में से माइनस कर दें D1 प्लस D2, D1 प्लस D2 ये दोनों माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी? C3 आ जाएगी। इस C3 को क्या बोला जाएगा? एलिजिबल कॉमन क्रेडिट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एलिजिबल कॉमन क्रेडिट। आपने C3 निकाल ली। इस C3 की वैल्यू में, C3 की वैल्यू में अपन T4 ऐड कर दें। क्या फोर कर दें? T4 अपन ऐड कर दें। T4 का मतलब होता है टैक्सेबल सप्लाई, जो आपने यहाँ पे माइनस की थी C1 में से C2 निकालने के लिए, वो यहाँ पे वापस ऐड कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा? आईटीसी अवेलेबल आ जाएगा। आईटीसी अवेलेबल आ जाएगा। आईटीसी अवेलेबल आपके सामने होगा। प्यारे साथियों, अपन ने रूल नंबर 42 की चर्चा की। रूल नंबर 42 में क्या निकाला जाता है? आईटीसी अवेलेबल निकाला जाता है। एक व्यापारी के पास कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, या उसको कितना पेमेंट करना है, वो चीज निकाली जाती है। तो यहाँ पर अपन ने आईटीसी अवेलेबल निकाली किसके माध्यम से? C3 प्लस T4 के माध्यम से। क्या आ गई अपने पास? आईटीसी अवेलेबल आ गई। प्यारे साथियों, मेरे द्वारा बताई गई रूल नंबर 42 या इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जो बातें मैंने बताई हैं, जो रूल मैंने बताया है, यदि वो आप लोगों की समझ में आ गया, बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया, तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको नए नए अपडेट रोजाना मिलते रहें। समस्त प्रकार की जीएसटी से संबंधित बातें, समस्त प्रकार की इनकम टैक्स से संबंधित बातें, सभी प्रकार की डायरेक्ट टैक्स से संबंधित बातें, और मैं कहूं सभी प्रकार की कॉमर्स से रिलेटेड और इसके साथ साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाली सभी बातों, सभी चर्चाओं, सभी सिलेबस, पूर्णतया सिलेबस करवाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। प्यारे साथियों, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।